हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी। कैसे हैं आप लोग सब? बेसन लड्डू बनाते हैं। चलिए, अब बेसन लड्डू जो मैंने सीखे हैं या देखे हैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने नेट पे देखा होगा और चैनल्स में देखा होगा कि लोग फटाफट बेसन भूनते हैं और शक्कर डाल देते हैं, पाउडर शुगर उसमें दरदरी वाली, और मिक्स करके कहते हैं ये लड्डू तैयार है। वैसे नहीं होता। छोटी छोटी ट्रिक्स है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो बेसन लड्डू बनाने के लिए जो मात्रा होती है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, जैसे जितना शक्कर लिया आपने उतना बेसन उतना घी। शक्कर को ट्रीट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरे जो दोस्त थे जिनकी हलवाई की दुकान थी, वो कहते थे हरपाल कभी भी शक्कर जो है वो सीधे नहीं डलती, वो भूरा बना के डाली जाती है। भूरा क्या है? भूरा मतलब ये आपने शक्कर ली, ये जो शक्कर है ये आपने जो रेगुलर मार्केट में मिलती है, इसको पकाना पड़ता है जब तक ये सफ़ेद नहीं होती। ठीक है, उसके बाद घी मिला के आप या तो उसको कूट सकते हैं, छान सकते हैं और वो यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम है, इसको कहते हैं भूरा, और हलवाइयों की भाषा में तादार भी कहते हैं। भूरा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो ये शक्कर ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसको पकाना है। ठीक है, शक्कर को पकाना है जब तक ये वाइट नहीं हो जाती, मतलब इस स्टेज तक पहुंच जाए कि क्रिस्टलाइज हो जाए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेसन लड्डू बनाने की। ठीक है, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने ज़्यादातर नेट पे नहीं देखी है, ये एक्चुअली एक बहुत ट्रेडिशनल घराने में मैंने देखी है। वो गोंद डालते हैं, जो गोंद के लड्डू बनते हैं ना, वो गोंद डालते हैं उसमें। गोंद से एक तो पकड़, दूसरा क्रंच, और तीसरा जो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है बेसन लड्डू खाने का, वो मिल जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी बेसन नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि आप लड्डू जब बनाते हैं ना, बारीक वाला बेसन जब आप लेते हैं, लड्डू बनाते हैं, वो बैठ जाते हैं, और बारीक वाला लड्डू बेसन से जो बनाया हुआ लड्डू होता है उसको आप बाहर नहीं रख सकते, उसको आपको फ्रिज में रखना पड़ता है, क्योंकि वो बैठ जाएगा। इसीलिए बेसन दरदरा वाला लेना होता है, थोड़ा जाड़ा बेसन जिसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी दैट्स द प्रॉब्लम। मैं हमेशा देखता हूँ कि कई बार मैं भी गृहिणी, मतलब क्विक रेसिपीज और होम शेफ्स कर देता हूँ, या जो लोग सीखते हैं उनके लिए करता हूँ, लेकिन वो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, ये सही नहीं है। ये सिखाना है तो फिर सही चीज़ सिखाई है। तो इसको पकाएंगे अब शक्कर को। ठीक है, जब तक ये सफ़ेद नहीं हो जाती। अब ये देखिए, ये सफ़ेद होने की बारी हो गई है, तो ये आपने इस वक्त गैस जो है मीडियम स्लो कर दें, और तेज़ मत रखिए, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है ऐसे। अब ये देखिए भूरा बन गई। अब ऐसे में ये जल्दी से काम करना पड़ता है। एक छोटा चम्मच घी का मैं डाल लेता हूं इसमें। ठीक है, ये लीजिए, मिक्स कर लें। ये लकड़ी का चम्मच ले लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ मैं अपने स्टैंड पे रख लेता हूँ, क्योंकि अब पकाएंगे तो ब्राउन हो जाएगी शक्कर। अब नहीं करना मुझे। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको ये पाउडर ना हो, फॉर एग्जांपल काफ़ी हद तक पाउडर हो गई है, लेकिन अगर आपको लगे नहीं है तो आप हमाम दस्ते में कूट सकते हैं या मिक्सी में घुमा सकते हैं इसको। ठीक है,
अब आप पूछेंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये लड्डू जो है बाज़ार से भी बेहतरीन बनेंगे, दानेदार बनेंगे, और दूसरी बात ये है कि आप बाहर रखेंगे ना, मेल्ट नहीं होंगे। गारंटी देता हूँ, बारीक बेसन और रेडीमेड शक्कर आप बना के देखिए, बाहर रखिए, मेल्ट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, इससे मेल्ट नहीं होंगे। ये लीजिए, ये सब निकाल लेता हूँ मैं। वाह, ये लीजिए, इसको मैं छान लेता हूँ, बोल ले लेते हैं, ठीक है। जो बचेगा उसको देख लेंगे क्या करना उससे। और ये स्ट्रेनर है मेरे पास, इससे हम तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपका भूरा जो बनाया आपने वो अगर दानेदार करना है और हार्ड हो गया, आपको लगा कि पैन में चिपक गया है, तो इसे छान ले। सूप स्ट्रेनर या कोई भी आटा छन्नी हो उससे छान ले, और जो बच जाता है उसको मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर ले, कोई टेंशन नहीं है। और ये लड्डू कभी भी मेल्ट नहीं होंगे जब आप बाहर रखेंगे, ठीक है। तो ये मिक्सी के जार में लेके इसे फटाक से पीस लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, तो जी भूरा तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल सफेद बढ़िया, ठीक है। ये दानेदार बनाएगा आपके लड्डू को। सेकेंडली, मेल्ट नहीं होगी शक्कर, बाहर पड़े रहेंगे लड्डू, मेल्ट नहीं होगी और लड्डू बैठेंगे भी नहीं। ये खास चीज़ है कि ये मुझे एक हलवाई ने सिखाया था उनकी दुकान पे, मेरे दोस्त है एक्चुअली, तभी उन्होंने मुझे बताया कि हरपाल जी हमारे यहाँ बेसन के लड्डू यूं ही नहीं बनते, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। मैंने कहीं कहीं रेसिपीज़ में देखा भी, लोग अजीब काम करते हैं, हल्दी भी डाल देते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता क्यों डालते हैं, लेकिन हल्दी डलनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। अब वापस 150 ग्राम घी, ठीक है, पहले थोड़ा सा डालता हूँ, ठीक है। टोटल 150 ग्राम्स लेना है, पहले थोड़ा सा डालता हूँ। और ये थोड़ा सा क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे गोंद फ्राई करनी है, आपको ये देखना ज़रूरी है। गोंद फ्राई करके वो भी हम इसमें डालेंगे, शक्कर में डाल देंगे, फिर जब लपेटेंगे लड्डू, ठीक है ना, गोल बनाएंगे, तब बढ़िया लड्डू बनेंगे, मज़ेदार। गोंद और शक्कर को मिक्स कर लेंगे, गोंद को भी फ्राई करने के बाद ऐसे पॉपकॉर्न जैसे फूलते हैं ये। गोंद और गोंद कतीरा, आपने कभी ये नाम सुना? नहीं सुना तो मुझे बताइए कि गोंद कतीरा क्या होता है, ठीक है। मैं गोंद बता देता हूँ कि गोंद के लड्डू बनते हैं, ये गर्म होता है। गोंद कतीरा क्या होता है ये ज़रूर बताइएगा। ये एक छोटा चम्मच ले लेते हैं और फ्राई कर लेंगे गरम तेल में। देखिए पॉपकॉर्न जैसे फूलने लगेंगे। गरम घी में एक बड़ा चम्मच लेते हैं, एक्चुअली छोटा नहीं, बड़ा चम्मच लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये साबूदाना जैसे बन गए, देखिए, ठीक है। ये निकाल लेते हैं और मैं अपने मिक्सी के जार में निकाल के इसमें डाल लेता हूँ। इसे भी पीस लेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे और पीस लेंगे। छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं बेसन लड्डू बनाने के, जबकि सभी लोग कहते हैं कि 5 मिनट में बेसन लड्डू कैसे बनते हैं। देखिए नहीं बनते भाई साहब 5 मिनट में, सच में नहीं बनते। और ये घी ले लेते हैं अब, शुद्ध देसी घी, ठीक है जी, एकदम गरम नहीं करना आपने, और फ्लेम जो है वो भी मीडियम और लो पे रखें, क्योंकि एक बार बेसन आपने डाल दिया दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो घी हल्का सा मेल्ट होने दें, तब तक मैं सोच रहा हूँ फटाफट ये जो गोंद है इसको पीस लेता हूँ।
बढ़िया, गोंद पिस गई। ठीक है जी। अब जो पिस गई है वो दिख नहीं रही है, लेकिन ये देखिए, ये मैं निकाल के शक्कर में ऐड कर देता हूं। ठीक है, फर्क आपको नजर आ जाएगा। ये लीजिए, प्रेफरेबली गोंद जो है विंटर्स में यूज करेंगे तो बेहतर। और अब ये 150 ग्राम बेसन मोटा वाला ये ले लिया। ये देखिए, ये मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और पकाएंगे। तो जब आप घी लेके बेसन डालेंगे तो शुरुआत ऐसे रहेगी। प्रेफर करिए कि घी 1-2 चम्मच ना बचा के रख लें, वरना आपको मैं एक दूसरा सजेशन देता हूं कि अगर आपको लगे कि डालते ही बेसन पतला हो गया तो थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे, 1-2 चम्मच तो बिल्कुल चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरुआत वाला टेक्सचर ऐसे होगा। ठीक है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, कच्चा बेसन का फ्लेवर आएगा आपको। जैसे जैसे ये धीमी आंच पे पकेगा थोड़ा ब्राउन होगा, और ब्राउन चाहिए हमें। ठीक है, हमें येलो नहीं चाहिए। ठीक है, ब्राउन चाहिए थोड़ा सा, और धीमी आंच में पकाना है। देखिए दरदरा दिख रहा है आपको, मोटा बेसन होना चाहिए। जैसे जैसे बेसन आप भूनेंगे, मैं बीच में फिर से आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूं कि ये पतला होने लगेगा, फ्लफी होने लगेगा। ठीक है, और हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, और शुरुआत में जो आपको कच्चा फ्लेवर आ रहा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, एक बढ़िया नटी फ्लेवर आने लगेगा आपको। अभी हम उस स्टेज तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं भून रहा हूं। देखिए बेसन बिल्कुल फूला हुआ लग रहा, अभी ऐसे ही चाहिए हमें। चलाते रहना है आपने, ताकि ऐसा ना हो कि नीचे ब्राउन हो जाए और ऊपर येलो रहे, इसलिए आपने चलाते रहना है। ये देखिए हल्का सा ब्राउन होने लग गया है, और कलर ऐसा आना चाहिए जैसे मार्केट में लड्डू मिलते हैं ना, वो थोड़े ब्राउनिश मिलते हैं, येलो नहीं मिलते। बिल्कुल अभी वो स्टेज पे हम पहुंचने ही वाले हैं बस, और ध्यान रखना है। ठीक है, और बेसन को दानेदार बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं, आपने क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए ब्राउन होने को आ गया है बेसन ऑलमोस्ट। अब इसको छोड़ नहीं सकते, पानी मैं बगल में रख लेता हूं। ये लीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको या तो बगल में हेल्प रखना चाहिए या चीज़ें तैयार रहनी चाहिए। तो पानी का बोल भी रखिएगा। ठीक है, ये लीजिए हल्का सा ब्राउन होने को आ गया है। ये पानी का छींटा क्यों, ये भी हलवाई ने बताया कि सर अगर दानेदार बनाना है बेसन तो थोड़ा सा छींटा मार दीजिए, अच्छा रहेगा। ये देखिए ब्राउन होने को आ गया, वाह फ्लेवर बहुत बढ़िया। और ब्राउन और बर्निंग में ना बहुत कम अंतर रहता है, इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इस वक्त नीचे जल्दी लग जाता है। ठीक है, और आप बेशक साइड कर लें। बेसन मुझे याद है, बेसन की भी मैं कहानी बताता हूँ। इस वक्त मैं साइड कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से भून गया है बेसन, और इसमें पानी का छींटा ये डाल देते हैं। बेसन फूलेगा, देखिए ऐसे अब दानेदार बन जाएगा, और पानी का छींटा जो हमने मारा है उसको सुखाना है थोड़ा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फूल गया कैसे। ठीक है, थोड़ा सुखा लेते हैं इसको। और मुझे बेसन से याद है, मैं तंदूर में जब काम करता था ना, तो वहाँ पे भी बेसन लगता है। ठीक है जी, और कबाब में अच्छे कबाब वाले बेसन बनाते हैं। और मेरे जो उस्ताद थे ना, शुरुआत में ज़बरदस्ती उन्होंने उंगली पकड़ के बेसन में डाल दी, देखो बेसन पक गया है, और मेरी पूरी स्किन निकल गई, बताइए। अब ये बेसन बिल्कुल तैयार, मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया ब्राउन हो गया, मॉइस्चर भी निकल गया। ये देखिए
आपको जो कलर चाहिए वो कलर भी आ गया, ठीक है, बढ़िया। अब बोल लेते हैं, बोल में ये बेसन निकाल लेते हैं। अब इस बेसन को आपने ठंडा करना है, चलाते रहना है, ठीक है, ठंडा करना है बिल्कुल। देखिए दानेदार है, और तब तक एक काम करेंगे, इसको भी चलाते रहेंगे, एक काम और भी करेंगे। मेरे पास कुछ नट्स है, वो नट्स लेके ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, बादाम, पिस्ता, वैसे तो मगज लोग डालते हैं, बट मगज की जगह आप बादाम, पिस्ता, आमंड्स, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जितना गर्म है ये पैन, उसके हिसाब से बढ़िया ड्राई रोस्ट हो जाएगा। या आप धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा रोस्ट करना है ताकि कच्चे ना रहें, कभी उसमें मॉइस्चर रहता है। और साथ साथ ये बेसन को ठंडा करना है। आप इस वक्त शक्कर नहीं डाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि शक्कर इस वक्त डालेंगे तो भूरा जिसको हमने बनाया वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, बनेंगे नहीं लड्डू, और एकदम आप सुखा भी नहीं सकते, ठीक है, लड्डू नहीं बनेंगे। इसको ठंडा करना है। हिंदुस्तान में जो मिठाइयाँ बनती है ना, दो प्रकार की बनती है, एक खोए वाली, दूध वाली, डेयरी वाली, और एक बेसन और अलग अलग आटों की बनती है। और बेसन और आटे की जो अलग अलग बनती है ना, वो इसलिए बनती है क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे पुराने ज़माने में, और साधन जो है ना वो बिल्कुल आसान नहीं था, डिफ़िकल्ट था। कुछ कुछ समय 4-4 दिन लग जाते थे, इधर रुके, रुक रुक के गए। और स्टोर करने की भी बड़ी चीज़ें नहीं थी। पीपा जिसको कहते हैं ना, पीपा, टिन, उसमें भर भर के लेके जाया करते थे, सर पे उठा उठा के। तो उस समय ये जितने बेसन की मिठाइयाँ या फ्लावर्स की मिठाइयाँ वो काम आती थी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बेहतरीन होती थी। खोया मावा वाले नहीं चलती थी उस समय ये बेसन की ही चलती थी। अब इसको ठंडा करना है। ठंडा करने पे आप देखेंगे एक बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। अब देखिए बोल नीचे से गर्म है, थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए, लेकिन आपने हाथ लगा के देखना है। अगर आप आसानी से हाथ लगा पा रहे हो मतलब बेसन तैयार है। और ये अभी जो नट्स भूने हमने, ये डाल लेते हैं इसमें। कुछ चीज़ें और क्या है मैं आपको बताता हूँ। इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, ये लीजिए। नटमेग पाउडर चुटकी भर, ठीक है, 1/4 छोटा चम्मच। थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल लेता हूँ मैं अपने हिसाब से, ये ऑप्शनल है, आपने डालना है डाल लिए, नहीं डालना है मत डालिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये हमारे पूरा तादार, ठीक है, और गोंद ये डाल लेते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से। ये लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल दानेदार। अब फटाफट लड्डू बनाते हैं, ठीक है। ये लीजिए, और इनको मैं यहां रख देता हूं। और ये जो है ना बैठेंगे नहीं, ठीक है, साइज आप अपने हिसाब से देखिए, ये बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं। ये मैं आपको इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। और ये बाजार से भी स्वादिष्ट होंगे, खाने में इतने मजेदार होंगे पूछिए मत। कस के लाठिएगा, लाठना कहते हैं ना इसे। ये देखिए, एक बड़ा एक छोटा, साइज सेम कर लेते हैं, ठीक है। वाह, देख के मुझे मजा आ रहा है। अब देखिए बेसन लड्डू की इतनी बारीक से मैंने आपको रेसिपी बताई है, आप कभी फेल नहीं होंगे। दूसरी बात, बाजार से बेहतर बने हैं ये, क्योंकि आपको पता है कि आपने शुद्ध बेसन यूज किया है। उसके साथ साथ
शुद्ध प्रकार का देसी घी यूज़ किया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास है, और जब आपके बच्चे खाएंगे तो आपको खुशी होगी कि नहीं, बढ़िया खुशी होगी। इसी तरह से बेसन लड्डू बनाइए, खाइए और मज़े लीजिए।